हेलो हाय नमस्ते, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट इन्फो विजन। बहुत दिन बाद एक फ्रेश वीडियो लेके आ रहा हूं, एक फ्रेश कंटेंट के साथ। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने पढ़ा है। डिजिटल बोर्ड खरीद लिया, अब क्या। मार्केट में बहुत कंपटीशन है। ये सारे सवाल अक्सर कमेंट बॉक्स में और अक्सर जो फिजिकल मीटिंग करने आते हैं टीचर, उनसे सुनने को मिलते हैं। तो ये बहुत एक बर्निंग प्रॉब्लम हो गई है। बर्निंग प्रॉब्लम मतलब होती है ज्वलंत प्रॉब्लम, ज्वलंत मुद्दा जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो आज मैं इसी के बारे में बताऊंगा कि डिजिटल बोर्ड आपने खरीद लिया, किसी से भी खरीद लिया, उसके बाद क्या। अब आप कैसे ग्रो करेंगे। ये आपका डिजिटल बोर्ड केवल लिखने के काम आ रहा है या कमाने के काम भी आ रहा है। ये आपके लिए एटीएम कार्ड है या खर्चे वाली मशीन है, वो मैं आपको बताऊंगा। और कैसे आप इसी डिजिटल बोर्ड को अपना एटीएम कार्ड बना सकते हैं। तो आज मैं कुछ अलग तरीके से पढ़ा रहा हूं। आप इसको क्लास ही समझ सकते हैं, डेमो नहीं समझ सकते। तो क्लास समझ के पूरा वीडियो देखिए। और ये टीचर्स, एंटरप्रेन्योर, एजुकेटर, हर वर्ग के लिए मैं ये बना रहा हूं अपने एक्सपीरियंस से, और मैंने जो अचीव किया है उसके बिहाफ पे। तो ये स्टूडियो सेटअप मेरा डेमो ऑफिस नोएडा में है। तो आप जब डिजिटल स्टूडियो लगवाएं तो किस इस प्रकार से भी वीडियो थोड़ा बना सकते हैं। ऐसे पोडियम पे खड़े होके यहाँ पे अपना बुक्स रख सकते हैं, लैपटॉप रख दिया, आईपैड रख दिया, मोबाइल रख के अपना कमेंट वगैरह यहीं से देख के बच्चों से बातचीत कर लिया। तो सारी चीजें आप रख लिए और यहीं से पैनल को आप जैसे आपको करना है लेफ्ट राइट अपने कंटेंट पे, कंटेंट देख के आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं और बता भी सकते हैं। कुछ लिखना है तो यहां से आपने पेन लिया, कर लिया और जाके यहां पे आप ऐसे लिख के बता भी सकते हैं, राइट। और अगर यहाँ पे टच पैड आपने लगा दिया तो यहीं पे लिखिए और यहाँ पे शो होगा। तो ये इस टाइप का भी आप स्टूडियो सेटअप कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ना जीवन फ्लेवर्ड बेस होना चाहिए, थोड़ा कलरफुल होना चाहिए, राइट। और ये बेंचमार्क का कैमरा आप देख रहे हैं। अब मान लो इस टाइप से है, मुझे केवल बोर्ड पे लाना है कैमरे को, तो मुझे किसी इंजीनियर की जरूरत नहीं, मुझे किसी एक्स्ट्रा पर्सन की जरूरत नहीं। मेरे पास रिमोट है, मैंने वन प्रेस किया और कैमरा आ गया। इसीलिए तो शिक्षक का साथी है। ठीक है, एक यही है जो आपको ऊपर जाते देख नाराज नहीं होता, जलन नहीं होता, इधर उधर बुराई नहीं करता। और ये बेंचमार्क कैमरा ही है जो दिन रात बस यही भगवान से मनाता है, मेरा मालिक हमेशा ऊपर जाए। ऊपर मतलब सक्सेस मिले उसको, क्योंकि आपकी ऑडियंस वही देखती है जो आप दिखाते हैं। चलिए अब आते हैं मुद्दे पे फिर से। ठीक है, थोड़ा सा मैं भटक जाता हूं क्योंकि स्क्रिप्ट बना के नहीं बताता हूं, जो दिल में आता है वो बता देता हूं। तो डिजिटल बोर्ड खरीद लिया, अब क्या। देखिए डिजिटल बोर्ड सर जो है ना, ये दुनिया नहीं है। पहली बात तो मैं डे वन से बोलता हूं, ये केवल हेल्पिंग हैंड्स हैं आपके लिए। अब इसमें आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आप मान लो यहां से गए, आप यहां सर्कल बना दिए, कुछ लेना है, यूट्यूब खोल दिया आपने, जो करना है आप ये सारी चीजें आप कर। तो आप क्या कर सकते हैं, सर्कल बनाना है तो आपने सर्कल बना दिया। इसका कलर आपको चेंज करना है तो आपने ये देखो, अब आप यहाँ पे गए, फ्रेम बना सकते हैं, फिल कर सकते हैं। ये लो, फिल कर दिया, कलर चेंज हो गया। ये सारी चीजें आप डिजिटल बोर्ड पे करते हैं। 2D 3D आप पीपीटी यूज करते हैं, इमेज यूज करते हैं, ये सारी चीजें आप बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं। लेकिन इसके बाद क्या। ठीक है, ये आपने खरीद लिया, क्या ये आपके लिए बेनिफिटेड है, आप इसको कैसे यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला देखते हैं कि एक बिजनेस का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे हम अपने मार्केट को आइडेंटिफाई करते हैं कि हम किस डोमेन के लिए बने हैं और क्या करना चाहिए। अब देखो मूवीज में भी देखो आप कि जीवन भर लड़का और लड़की प्यार मोहब्बत में लगे रहते हैं, लास्ट में शादी होती है और जैसे जयमाला डालते हैं एंडिंग। अरे असली जिंदगी तो उसके बाद शुरू होता है। जैसे आप लोग डिजिटल बोर्ड कैमरा स्टूडियो लेना है, अब आपने ले लिया, और लिया भी कैसे, फाइनेंशियली यहां से मदद लिया, वहां से मदद लिया, लोन ले लिया, गोल्ड लोन ले लिया, मुश्किल से तो डिजिटल बोर्ड कैमरा स्टूडियो लगाया। अब उसके बाद अब परेशान है इसको ग्रो कैसे करें, इसको सही तरीके से यूज कैसे करें। क्योंकि हमारे जो भाई बंधु हैं जो इस फील्ड में हैं,
उनको केवल डेमो दिखाना, प्रोडक्ट की कुछ अच्छाई बता दी, दूसरों की बुराई कर दी, उनका दुकान चल रहा है। ठीक है, अब उनको बिजनेस समझ खुद नहीं है तो आप कैसे बताएंगे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं 7 P's ऑफ बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन। कोई भी बिजनेस, आपकी कोचिंग हो, आपका दुकान हो, आपका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो, आपका स्कूल हो, जितना भी बिजनेस है ये 7 P's पे ही टिका हुआ है। देखिए, विडंबना ये है, भारत के एंटरप्रेन्योर और भारत के जितने भी बिजनेसमैन हैं, वो डे वन में जब कोई प्लान बनाते हैं, जैसे आपने कोई कोर्स लॉन्च करने के लिए सोचा, कोई आपने बैच लॉन्च करने के लिए सोचा, आपने कोई वीडियो बनाने के लिए सोचा, तो सबसे पहले आप प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं। सो जो बिजनेस स्ट्रेटेजीज में प्रॉफिट को 7वें नंबर पर रखा गया, सबसे लास्ट रखा गया है, लेकिन हमें उसकी समझ नहीं है, इसलिए हम प्रॉफिट को क्या करते हैं, नंबर 1 के पोजीशन पे रख देते हैं। तो ये बताइए, जब आप नंबर 1 के पोजीशन को प्रॉफिट पे रखे हैं, तो ये 6 वाली सीढ़ी कौन चढ़ेगा भैया बताओ? नहीं। अभी आप जो भी जानते हैं बिजनेस डिलीट करिए, थोड़ा सा मेरे हिसाब समझिए। सबसे पहले आप अपने डोमेन में प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करिए। फर्स्ट, आइडेंटिफाई द बर्निंग प्रॉब्लम, जो सामने वाला खुद सॉल्व न कर पा रहा हो वो आप सॉल्व कर ले। अब इसको मैं स्मार्ट इन्फो विजन से थोड़ा सा कनेक्ट करता हूं। हमने प्रॉब्लम कैसे आइडेंटिफाई किया? मैं एजुकेशन फील्ड में लास्ट 8 साल से हूं। तब हम लोग प्रोजेक्टर और स्मार्ट बोर्ड बेचते थे, तो मैं ये देखता कि जितने भी ओईएम हैं, जितने भी बड़े स्टॉकिस्ट हैं, वो केवल सस्ता महंगा झूठ फरेब बोल के केवल बेचना चाहते हैं। इवन वो टीचर से, स्कूल से पूछते तक नहीं कि इस डिजिटल बोर्ड का आप करेंगे क्या। उनको ये भी नहीं बताते ये डिजिटल बोर्ड आपकी मार्केटिंग में कैसे यूज होगा, ये डिजिटल बोर्ड से बच्चों का फायदा क्या होगा, उनको नहीं मतलब। तो मैंने ये सोचा था जिस दिन मैं कंपनी शुरू करूंगा, मैं एजुकेट करके करूंगा। तो जब मैं यूट्यूब पे आया तो मैं प्रॉब्लम आइडेंटिफाई, प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो बनाना शुरू किया मैंने। राइट, हमेशा आज भी मैं स्टूडियो में प्रोडक्ट में यही देखता हूं कि ये प्रोडक्ट किन किन प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। ऐसे ही कोर्स बनाते वक्त, अगर मान लीजिए आप पीसीएम ग्रुप के लिए कोर्स बना रहे हैं, तो आप यूनिक कैसे हैं, आपका तरीका कैसे यूनिक है, आप जो पढ़ाते हैं उस पढ़ाने के तरीके से बच्चों का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो रहा है। अगर आपने अपने को डिफरेंशिएट कर दिया दूसरों से, तब आप समझो पहला स्टेप, प्रॉब्लम ढूंढने में टाइम लगता है, इसको बोलते हैं ढूंढो ढूंढो गड्ढा ढूंढो। गड्ढा ढूंढो, जितना गड्ढा आप अपने धंधे में, अपने बिजनेस में ढूंढेंगे उतना आप आगे जाएंगे। लिख लीजिए। उसके बाद प्रोस्पेक्ट, जो प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई किया उसका राइट प्रोस्पेक्ट कौन है, प्रोस्पेक्टिंग बहुत जरूरी है। चलो हमने पीसीएम पे कोर्स बनाया, हमें बेचना है 9 10th को, और मैं बेच रहा हूं 1 to 8 को या 8 9 को। राइट, तो हम प्रोस्पेक्टिंग नहीं कर पाए। तो प्रॉब्लम भी आइडेंटिफाई करना है और प्रोस्पेक्टिंग भी करना है। सही प्रोस्पेक्ट, चाहे आप डिजिटल मार्केटिंग हो, चाहे आप एकेडमिक हो, कॉम्पिटिटिव हो, मेडिकल में हो, कहीं पर भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम मतलब आपका जो नॉलेज है, आपका जो व्यक्तित्व है, आप उस चीजों से प्रॉब्लम कहां सॉल्व कर रहे हैं दूसरों का, फिर राइट प्रोस्पेक्ट क्या है। ठीक है, उसके बाद पीपल। ठीक, पीपल प्रोस्पेक्ट दोनों एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट करते हैं। राइट, तो प्रोस्पेक्ट एंड पीपल, उसके बाद आता है आपका प्रोडक्ट। ये रहा प्रोडक्ट। अब आपने कोर्स के ऊपर प्लानिंग शुरू कर दिया कि यार मुझे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बनाना है और मैं फोकस करूंगा बिजनेसमैन को, एंटरप्रेन्योर को। जो छोटे बिजनेसमैन और मिड वाले बिजनेसमैन हैं, वो अपना सोशल मीडिया हैंडल नहीं कर पाते, वो अपना एसईओ हैंडल नहीं कर पाते, वो अपना वेबसाइट हैंडल नहीं कर पाते, चलो उनके लिए कोर्स बनाते हैं। ठीक है, अब आपने कोर्स का सोचा, प्रॉब्लम समझ में आ गया किसके लिए बनाना है, पीपल समझ में आ गया, अब आपने कोर्स बनाना शुरू कर दिया। अब कोर्स बनाने के बाद पहले मतलब आपने प्रोडक्ट सोच लिया, अब आता है प्राइसिंग एंड पोजीशनिंग। यार उस कोर्स का प्राइस क्या होना चाहिए
और उसको पोजीशन कैसे करना है। पोजीशनिंग मतलब जैसे आपका कोई प्रोडक्ट है, मान लीजिए आपने डिजिटल मार्केटिंग का कोई कोर्स बनाया, तो वो प्रोडक्ट क्या किसी बड़े प्रोडक्ट को रिप्लेस कर रहा है, क्या उसके बराबर है? तो अगर बराबर है, रिप्लेस कर रहा है, तो प्राइसिंग हाँ वैसे ही रखिए, और यूनिक है तो अपने हिसाब से रखिए। तो प्राइसिंग एंड पोजीशनिंग हर एक सेगमेंट का अलग है, आपको इस पर रिसर्च करना है। ठीक है, अब आपने प्राइसिंग जो रखा वो रख दिया आपने 699 रुपए। ठीक है, पोजीशनिंग में क्या किया आपने, बड़े लेवल पे इसका विमोचन किया, आपने इसका ऐड किया, आपने इसका पोजीशन प्रॉब्लम ओरिएंटेड किया, आप इसको प्रोडक्ट ना बना के दवा बना दिया आपने इसको, इसकी पोजीशनिंग आपने एज ए सॉल्यूशन कर दिया। उसके बाद प्रोसेस एंड परफॉर्मेंस। अब प्रोसेस एंड परफॉर्मेंस में यह है कि आपका कोर्स कहां कहां बिकेगा, कैसे कैसे बिकेगा। जब आपके पास पेमेंट आएगा तो जो लॉगिन डिटेल है वो ऑटोमेटिक बच्चों के पास जाएगा या आपको मैन्युअली भेजना पड़ेगा। कि हो सकता है कि आपका जो वीडियो है वो बूम हो जाए, आप जो ऐड चला रहे हैं कोर्सेज ज्यादा बिक जाए। तो प्रोसेस एंड परफॉर्मेंस उसी में आपका कंप्लेन वाला सेक्शन कैसे होना चाहिए, जब बच्चे कॉल करें लॉगिन ना कर पाए तो आपको उनको समझाना कैसे है, ये आता है आपका प्रोसेस एंड परफॉर्मेंस में। तो ये आपको अभी डिसाइड करना है, ऐसा नहीं कि होने के बाद। आप प्लानिंग तो बना ही लीजिए कि बैक सपोर्ट में हमारे 2 लोग होंगे, मार्केटिंग में हमारे 2 लोग होंगे, प्रोसेस हमारा ऐसे होगा, पहले लीड आएगी तो हम कॉल करेंगे, कंप्लेन आएगा तो हम लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 ऐसे करेंगे। तो ये सारी चीजें, उसके बाद आता है प्रॉफिट, तब जाके आप प्रॉफिट अपना निकाल पाएंगे, क्योंकि ये सब डेवलप करने में आपको एक फंड, एक टाइम, एक एनर्जी, एक मैन पावर के साथ करना पड़ेगा। लेकिन डे 1 में क्या है, फटाफट हमने ये सोचा इतना बेचेंगे, ऐसे करेंगे, हो गया। इसीलिए स्मार्ट इन्फो विजन आज के टाइम पे अगर ये बोलता है 60 से 70 लोगों की टीम है पूरे भारत में, तो ये 7 पीस को फोकस करता है, और बाकी जो इंडस्ट्री है वो प्रॉफिट में, एक पैनल बेचा इतना मुझे बच गया। अरे आपको बच गया, कल को 2 साल बाद, चलो अभी तो खून गर्म है, नई नई वारंटी है, इधर उधर से मिल जाएगा, 2 साल बाद दिक्कत हो गई तो क्या हुआ। तो जो कंपनी की तरह काम कर रही हैं, जिसका प्रोसेस एंड परफॉर्मेंस बना है, वो तो आपको सर्विस भी देंगी, आपको नॉलेज भी देंगी, और आपके दोस्त बन के भी रहेंगे। ठीक है, जो लोग केवल प्रॉफिट पे काम करते हैं वो कभी बिजनेस नहीं बना पाते, ये अटल सत्य है, और ये सत्य में सत्य है। जो बिना किसी स्ट्रेटजी के, बिना किसी सीढ़ी के बिजनेस की तरफ जाते हैं, वो कभी कोई कंपनी नहीं बना पाते, टीम नहीं बना पाते, प्रोसेस नहीं बना पाते। एक टाइम के बाद फ्रस्ट्रेट होकर फेल हो जाते हैं, बंद कर देते हैं, या छोटा कर लेते हैं अपने आप को। क्योंकि टीम बनाना, कंपनी बनाना, ये सारी चीजें करना वो इजी नहीं है। तो आप अपने बिजनेस को लेके सीरियस हो जाइए। डिजिटल बोर्ड, कैमरा, स्टूडियो आपने खरीद लिया है, तो अब इसको काम पे लगाइए। ठीक है, अभी आपके कमाऊ पूत बन गए हैं। ठीक है, अब इनको थोड़ा एजुकेट करो इनके ऊपर, ये आपको कमा के देना शुरू कर दे। ठीक है, प्रोसेस एंड परफॉर्मेंस प्राइसिंग के लिए आप अपने कोचिंग के नाम से एप्लीकेशन बना सकते हैं। अब एप्लीकेशन क्या करेगा, आपके कोर्स को ऑटोमेट कर देगा। रिकॉर्डेड लेक्चर अपने ऐप पे रख लोगे, वो आपके नाम से होगा और आपके राइट्स के साथ होगा। मान लो जैसे रोहन डिजिटल एकेडमी है, तो रोहन डिजिटल एकेडमी के नाम से ऐप बन गया, एंड्रॉइड और iOS दोनों के लिए। उसी में अपना कोर्स रिकॉर्ड करके रख लो। मान लो 10 मॉड्यूल बना दिया, प्राइसिंग लगाया, ऑटोमेटिक बिक रहा है, ऑटोमेटिक शेड्यूल हो रहा है, सब कुछ ऑटोमेटिक चल रहा है। बस केवल आपको पढ़ाना है, वहीं से एग्जाम लीजिए, वहीं से पेमेंट लीजिए, वहीं से लाइव करिए, वहीं से रिकॉर्डेड करिए, यानी पूरा एक कंप्लीट डिजिटल कोचिंग हो गई आपकी। तो ऐसी चीजों के लिए हम आपको हमेशा सजेस्ट करते हैं, ये नहीं बोलते आप हमसे ही खरीदिए, हम आपको बोलते हैं ऐसे करना चाहिए आपको। देखो, मुझसे अगर अच्छा लगता है तो हमारे कंपनी के साथ रिश्ता बनाइए, नहीं अच्छा लगता है तो और भी कंपनियां, लेकिन उनको थोड़ा ठोक बजा के चेक करो। ऐसा तो नहीं कि उनके सारे पीस हिले पड़े हैं तो आपके पी कैसे सही करेंगे। सो आई होप मतलब ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्रोडक्ट रिलेटेड वीडियो नहीं था, नॉलेजेबल वीडियो था, इसीलिए मैंने कहा था ये क्लास है आपकी। सो
उत्साह और पैदा करने के लिए थोड़ा कमेंट कभी कभी कर दिया करिए कि आपको कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, इस ऐसे टॉपिक वीडियो बनाना चाहिए या आप लोग का टाइम खराब होता है। ठीक है, तो बताइएगा जरूर। बाकी आपके लिए पूरी टीम हाजिर है। पूरे भारत में हम स्टूडियो सेटअप टीचर के लिए उनके ग्रोथ पार्टनर बन रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं, सजेशन ले भी रहे हैं। आपके साथ हम भी आगे बढ़ रहे हैं। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।